नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान जीके और राजस्थान जीके का पहला पार्ट राजस्थान का भूगोल, जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या फिर राजस्थान की कोई भी भर्ती हो जिसके अंदर आपका जो है राजस्थान जीके का पोर्शन लगता है, राजस्थान जीके सिलेबस के अंदर होता है। राजस्थान ज्योग्राफी है, कल्चर है और हिस्ट्री आपको पता होगा सभी में आती है। राजस्थान की जितनी भी भर्तियां होती हैं, तो हम विशेषकर आज बात करेंगे जो अपना सिलेबस है राजस्थान जो स्कूल व्याख्याता है आरपीएससी द्वारा आयोजित जो स्कूल व्याख्याता भर्ती है उसके लिए जो फर्स्ट पेपर अपना जो होता है प्रथम प्रश्न पत्र, उसके अंदर जो राजस्थान ज्योग्राफी लगती है उसके रिलेटेड हम जो है क्लासें रखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे, हमारे सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है पहला ही, राजस्थान आकार आकृति जो है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको टॉपिक का पता लग ही गया है, थंबनेल से भी वैसे आपने देख लिया होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान के बारे में कि राजस्थान है वो किस प्रकार से राजस्थान अस्तित्व में आया, उसका नामकरण कैसे हुआ, उसका क्षेत्रफल क्या है और उसके आकार या आकृति उसकी कैसी है। ठीक है, और अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार इसका कैसा है और विशेष क्या है, इसके अंदर जो कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान के दक्षिणी भाग में उसके बारे में क्या क्या विशेषता हमसे एग्जाम में पूछी जाती है, वो सारी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए राजस्थान जो है भूगोल हम पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान भूगोल की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो राजस्थान है अपना, राजस्थान है, राजस्थान के लिए जो राजस्थान राजस्थान है उसके लिए सबसे पहले जो शब्द है, कौन सा शब्द यूज किया गया, किस प्रकार से शब्द है, शब्द का विकास हुआ, आगे चलकर क्या क्या नाम का परिवर्तन होता गया, किसमें जो है अपने मान लो शिलालेख है या फिर कोई पुस्तक लिखी गई है या फिर कोई व्यक्ति आके नाम देके गया है, तो वो अलग अलग नाम है, किस प्रकार से उनका नाम रखा गया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, एक नाम आता है अपना, किस नाम से एक नाम आता है, राजस्थान के लिए एक शब्द यूज किया गया है, कौन सा, उसका नाम है बर्मा, बर्मा वृत्त शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, दूसरा शब्द आता है एक मरुकांतार शब्द आता है, क्या नाम आता है, मरुकांतार शब्द आता है। एक तीसरा होता है भाषा के आधार पर, तीसरा शब्द आता है भाषा के आधार पर एक शब्द दिया गया, आधार पर एक शब्द दिया गया, क्या शब्द दिया गया, उसका नाम, जैसे राजस्थान के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया भाषा के आधार पर, यह भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें ब्रह्मावर्त शब्द की, तो ब्रह्मावर्त है वो आपको पता होगा जो अपने 4 वेद हैं उनमें से जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, वेदों में जो ऋग्वेद है उसके अंदर है राजस्थान के लिए ब्रह्मावर्त शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वेद के अंदर बात करें कौन से के अंदर, ऋग्वेद के अंदर, तो ऋग्वेद के अंदर है अपना ब्रह्मावर्त शब्द का प्रयोग किया गया है। अब बात करें मरुकांतार शब्द की, तो मरुकांतार शब्द है वो अपने एक ऋषि हुए हैं जिन्होंने रामायण की रचना की है। रामायण की रचना कौन थे भी, वो थे महर्षि जो वाल्मीकि हैं उनके द्वारा, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा है राजस्थान के लिए शब्द का प्रयोग किया गया, किसके द्वारा, महर्षि वाल्मीकि, वाल्मीकि द्वारा, जिन्होंने जो रामायण की रचना की है, रामायण के रचयिता हैं, उन्होंने राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया है। ये आपको तीनों चीजें याद रखनी है। और तीसरा जो अपना है भाषा के आधार पर राजस्थानी शब्द की बात की जाए, भाषा के आधार पर राजस्थानी जो शब्द हैं उसकी अगर हम बात देखें तो राजस्थानी जो शब्द है वो एक व्यक्ति आता है अपना, कौन सा भी, उसका नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन, उसका नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियेशन नाम का व्यक्ति है जिसने राजस्थान के लिए जो है राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है। ये आपको ध्यान में रखना है तीनों चीजें। अब बात करते हैं जो अंग्रेज आए थे उन्होंने राजस्थान के लिए किस किस शब्द का प्रयोग किया, सबसे इंपोर्टेंट रहता है वो। तो बात करें अगला, जो एक व्यक्ति आता है अपने राजस्थान के अंदर 1800 ईस्वी के अंदर एक व्यक्ति का नाम आता है, क्या नाम आता है, उस व्यक्ति का नाम है, वो है नाम जॉर्ज थॉमस। क्या नाम है साथियों, जॉर्ज थॉमस नाम का व्यक्ति है। इस जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए एक शब्द का यूज किया है, उस शब्द का नाम है
राजपुताना। क्या नाम है उसका? नाम है साथियों राजपुताना। शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने, किस शब्द का? राजपुताना शब्द। नाम दिया था राजपुताना शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। और ये राजपुताना शब्द है इन्होंने केवल और केवल जो है इन्होंने बोल के बताया था, कहीं पर इसका लिखित प्रमाण वैसे नहीं मिलता है। जॉर्ज थॉमस की तरफ से, जो जॉर्ज थॉमस व्यक्ति है ना, उसकी तरफ से कोई उल्लेख नहीं है कि हाँ मैंने ही ये शब्द दिया था। उसके चले जाने के बाद में वो अलग बात है। ये जो है ये केवल और केवल किस प्रकार का शब्द है? मौखिक रूप से है। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वो था जॉर्ज थॉमस नाम का व्यक्ति था। ठीक है, उसकी जॉर्ज थॉमस है, उसकी मृत्यु के बाद में एक व्यक्ति आता है, उसका नाम है 1805 के अंदर, 1805 ईस्वी के अंदर एक व्यक्ति आता है, उसका नाम है जॉर्ज थॉमस का एक जो है साथी था, कौन? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन नाम का व्यक्ति था, विलियम फ्रैंकलिन नाम का व्यक्ति था, जिन्होंने ये उल्लेख किया कि राजपुताना शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति है वो जॉर्ज थॉमस था। पहला व्यक्ति जॉर्ज थॉमस था। ये आपको बताने वाला व्यक्ति कौन था? विलियम फ्रैंकलिन था। इन्होंने बताया कि जो राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया गया ना, राजपुताना शब्द का प्रयोग किया गया, शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया, प्रयोग जो किया सबसे पहले करने वाला, तो वो व्यक्ति था कौन? जॉर्ज थॉमस था। तो इन्होंने किस में उल्लेख किया? तो बात करें तो जो जॉर्ज थॉमस है उनकी एक जीवनी लिखी इन्होंने, जो है जीवनी आप जानते हो ना। हाँ, तो उस जीवनी के अंदर एक जीवनी लिखी, किनकी जीवनी लिखी? किनकी भी? अरे जॉर्ज थॉमस की। किसकी जीवनी? जॉर्ज थॉमस की। जॉर्ज थॉमस की जीवनी लिखी। कब लिखी? जॉर्ज थॉमस की 1805 ईस्वी के अंदर लिखी। उस जीवनी का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम्स के अंदर, तो उस जीवनी का नाम है, उस जीवनी का नाम है द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस नाम से इन्होंने है जॉर्ज थॉमस की जीवनी लिखी, जिसमें उल्लेख किया कि राजपुताना शब्द का राजस्थान के लिए प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति है वो जॉर्ज थॉमस था। ये जो जॉर्ज थॉमस नाम का व्यक्ति था, ये इसको बोलते, इसका नाम है, उपनाम है झांझ फिरंगी। इसका उपनाम है, इसको बोलते हैं झांझ फिरंगी के नाम से इसे जाना जाता है। ध्यान रहे, ये पूछे आपसे कहाँ का निवासी था, वैसे पूछा तो नहीं गया है, पर पूछा जा सकता है कि ये कहाँ का निवासी था। तो ये आयरलैंड का निवासी था। कहाँ का था? आयरलैंड का निवासी था। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां तक सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि राजपुताना, राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग है वो किसने किया, तो वो जॉर्ज थॉमस नाम का व्यक्ति था। अगर आपसे पूछ ले लिखित रूप में जो है किसने सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग किया, तो वो किया था विलियम फ्रैंकलिन ने। और इनकी पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के अंदर इन्होंने जो है उल्लेख किया था 1805 के अंदर। अब बात करें, एक तीसरा व्यक्ति और आता है, फेमस व्यक्ति आपको पता होगा, उसका नाम है क्या? उसका उल्लेख आपने देखा होगा, उसका नाम भी सुना होगा। 1829 ईस्वी के अंदर एक व्यक्ति आता है, कौन? घोड़े वाले बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध है, उनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड 1829 ईस्वी के अंदर ये आते हैं। ठीक है, और बात करें तो इन्हें कहा जाता है, इनके उपनाम है घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा, या फिर राजस्थान इतिहास के जनक इन्हें कहा जाता है। इतिहास के जनक इन्हें कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान इतिहास का जनक भी इन्हें कहा जाता है। अब बात करें कर्नल जेम्स टोड की, तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए जो एक शब्द का प्रयोग किया वो किया, और राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने ही किया। ठीक है, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इसके अलावा इन्होंने राजस्थान के लिए शब्द का प्रयोग किया, रायथान शब्द का प्रयोग किया, रायथान, या फिर इन्होंने एक प्रयोग और किया राजस्थान के लिए, रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया। कौन सी? रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया। ये जो है राजस्थान के अलावा रायथान और रजवाड़ा शब्द का भी राजस्थान के लिए उपयोग किया है नामकरण के संबंध में।
ठीक है। इसके बाद में बात करें साथियों, इनकी पुस्तकें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। इनकी पुस्तक है जिनमें ये उल्लेख मिलता है कि राजस्थान शब्द इन्होंने दिया है, तो इनकी पुस्तक कौन सी है भी? इनकी पुस्तक है, उसका नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो है इनकी पुस्तक है, ध्यान रहे। ठीक है। इस पुस्तक का अन्य नाम भी है, इस पुस्तक का एक अन्य नाम है, क्या है भी इसका अन्य नाम पूछा जाता है। इसका अन्य नाम आपसे पूछे, अन्य नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ, स्थिति के आधार पर बोला है ये, राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दूसरा नाम है इसका, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक की बात करें अगर हम, तो ये जो पुस्तक है इसके लेखक आपसे पूछ लिया जाए, इसके लेखक कौन है साथियों? इस पुस्तक के लेखक कौन है? सबसे पहले बात करें इसके लेखक, तो इसके लेखक तो है अपने कर्नल जेम्स टोड है। कौन से है? घोड़े वाले बाबा कर्नल। बात करें, एक तो लेखक है अपना, एक है संपादक है, जो छापने वाला है संपादक है, और एक जो आपने सुना होगा देखा होगा, जो अपने गाइड लेके आते हैं मार्केट से, उनके दूसरे पेज पे या पहले पेज पे खोलते ही अपने को एक दिखता है कि हाँ ये पुस्तक अपने माता पिता को समर्पित है। इस प्रकार से जो समर्पित है वो किसको की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। समर्पित किसको की गई है, ये भी ध्यान रखना है। सबसे पहले बात की जाए अगर लेखक की, तो लेखक है इसके कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड है। उसके बाद में इसको टाइपिंग करने वाला संपादक जो होता है वो कौन है? इनका शिष्य था कर्नल जेम्स टोड का, उनका नाम है विलियम क्रुक या कुक भी मिलता है, क्रुक या कुक, जो कि कर्नल जेम्स टोड का शिष्य था। ध्यान रहे, शिष्य था ये। ठीक है, जिन्होंने इसका संपादन किया था। इसके अलावा जो समर्पित किसको की थी, इन्होंने ये पुस्तक किसके जो है समर्पित करके लिखी थी कि हाँ इनको मैं समर्पित करता हूं ये पुस्तक, तो समर्पित की थी इन्होंने अपने गुरु थे जैन यति ज्ञानचंद। जैन यति ज्ञानचंद इनके गुरु थे, ज्ञानचंद इनके गुरु थे, गुरु जिनको ये समर्पित की गई थी, जैन यति ज्ञानचंद, जिनको समर्पित करके ये पुस्तक लिखी गई थी। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कर्नल जेम्स टोड की, बात चल रही है, तो कर्नल जेम्स टोड का जो है इनकी पत्नी का नाम पूछा तो नहीं गया है, पर ध्यान रखना है इनकी पत्नी का नाम है वो है जूलिया कल्टरबक। जूलिया कल्टरबक इनकी पत्नी का नाम है। ठीक है, ये जो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो ये इंग्लैंड के थे। कहां के? अरे स्कॉटलैंड इंग्लैंड के थे। कहां के हैं? स्कॉटलैंड इंग्लैंड के निवासी थे। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एक इंग्लैंड का शहर है जहां पे सर्वाधिक शराब बनाई जाती है। तो राजस्थान के अंदर भी एक ऐसा स्थान है जहां पे सर्वाधिक जो शराब बनाई जाती है, इसलिए राजस्थान का स्कॉटलैंड है वो एक शहर है। अलवर को कहा जाता है राजस्थान का स्कॉटलैंड, शराब ज्यादा उत्पादन के कारण। ये भी ध्यान रखें आप। अब थोड़ी सी और जानकारी इसके बारे में, कर्नल जेम्स टोड के बारे में देख लेते हैं अगले पेज पे। जो हम पढ़ रहे हैं कर्नल जेम्स टोड, क्या पढ़ रहे हैं? घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड के बारे में देख रहे हैं। जेम्स टोड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो कर्नल जेम्स टोड है, उन्होंने क्या किया, यहां से जो है पूरी राजस्थान की यात्रा की, भ्रमण की अपने घोड़े पे, इसीलिए इनको कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। और इनकी कृति आपको पता है, पुस्तक आपको पता चल गया है कौन सी है। इसके बाद में क्या है, ये जब राजस्थान से पूरी भ्रमण करके, यात्रा करके राजस्थान की वापिस अपने जो है देश जा रहे थे, स्कॉटलैंड इंग्लैंड जा रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि जो वहां के लोग पूछेंगे कि आप वहां पे गए थे राजस्थान के अंदर, तो वहां पे आपने क्या देखा, तो वो एक साक्ष्य के रूप में या फिर प्रमाण के रूप से यहां से कुछ ताम्रपत्र ले गया था।
और साथ में एक शिलालेख ले जा रहा था। उसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा शिलालेख ले जा रहा था। तो रास्ते में जहाज में भार ज्यादा होने के कारण है उसको समुद्र में फेंकना पड़ा। तो उस जो है शिलालेख का नाम आता है, शिलालेख था एक जो साथ में ले जा रहा था साक्ष्य के रूप में, तो वो था कौन सा भी, मानमोरी शिलालेख। मानमोरी शिलालेख चित्तौड़गढ़ वाला शिलालेख, जिसको इन्होंने भारी होने के कारण, भारी वजनी होने के कारण है समुद्र में फेंक दिया, जहाज से समुद्र में फेंक दिया। ध्यान रहे, फेंक दिया। ये भी आपको ध्यान करना है, नोट कर लेना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये था कर्नल जेम्स टोड। इससे पहले हमने जो दो व्यक्ति और पढ़े हैं, 1800 ईस्वी वाला और 1805 वाला, एक पढ़ लिया हमने 1829 वाला। ये तीन चीजें आपको व्यक्ति जो आते हैं वो एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट बात करें अगर हम राजस्थान के बारे में, जो राजस्थान है उसके बारे में, ग्रंथ कौन से हैं या फिर पुस्तक कौन सी है जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के बारे में जो उल्लेख है, उल्लेख। अब देखते हैं हम कौन सी पुस्तक या फिर जो अपनी शिलालेख वगैरह है उनमें उल्लेख मिलता है। सबसे पहले देखते हैं हम पुस्तक वगैरह है उनमें, साहित्य वगैरह है, किसमें सबसे पहले राजस्थान का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले एक व्यक्ति है मुहणत नैणसी। मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी ने एक ग्रंथ की रचना की, कौन सा भी, वो है नैणसी ख्यात। इनकी पुस्तक है नैणसी रा ख्यात, नैणसी ख्यात या नैणसीरा ख्यात, नैणसी ख्यात। इस पुस्तक में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, राजस्थान के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है, ध्यान रखें, ठीक है। अब बात करें जो मुहणत नैणसी है, यहाँ पे आ गया है, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ये कौन थे, कहाँ के थे, तो ये थे मारवाड़ के अंदर, साथियों ध्यान रखें, मारवाड़ के जो जसवंत सिंह है, जसवंत सिंह है, फर्स्ट थे, उनके दीवान हुआ करते थे, दीवान हुआ करते थे, ठीक है, जिन्होंने नैणसी ख्यात की रचना की थी। अब बात करें, इन्हें कहते हैं राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान का अबुल फजल इन्हें कहा जाता है, अबुल फजल इन्हें कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। इन्हीं को बोलते हैं राजस्थान में जनगणना का अग्रज। राजस्थान में जनगणना का अग्रज इन्हें बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही है जनगणना शुरू की थी राजस्थान के अंदर, ये ध्यान रहे, ठीक है। अब बात करते हैं, एक तो हो गया अपना मुहणत नैणसी, नैणसी ख्यात, जिसके अंदर राजस्थान के बारे में उल्लेख मिलता है, राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है साथियों, और लिखने वाले हैं मुहणत नैणसी। दूसरा आता है अपना, दूसरा व्यक्ति आता है एक वीरभान। वीरभान नाम का व्यक्ति आता है, जिन्होंने एक ग्रंथ की रचना की। इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी पुस्तक है, उसका नाम है राजरूपक। राजरूपक, इस राजरूपक के अंदर भी है राजस्थान के बारे में उल्लेख मिलता है, राजस्थान के बारे में उल्लेख मिलता है, राजस्थान के बारे में उल्लेख मिलता है। ये जो वीरभान है उसकी बात करें, ये भी मारवाड़ के जोधपुर के शासक हुआ करते थे। आपने खेजड़ली आंदोलन का नाम सुना होगा। अब्बे सिंह, अब्बे सिंह मारवाड़ के अब्बे सिंह हैं, उनके दरबारी हुआ करते थे, दरबार के अंदर है, अब्बे सिंह के दरबार में हुआ करते थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जिस राजरूपक ग्रंथ है उसके अंदर वीरभान की जो ये कृति है उसके अंदर भी राजस्थान के बारे में उल्लेख मिलता है साथियों, ठीक है। ये चीजें आपको नोट करके रखनी है, अगर आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में जो शिलालेख आते हैं उनके अंदर क्या राजस्थान के बारे में उल्लेख है क्या। अब बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान के बारे में शिलालेख जो है, अपने शिलालेख जो है
उनमें जो है क्या उल्लेख मिलता है, कौन से शिलालेख में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बात करें सबसे पहले आता है एक शिलालेख आता है, उसका नाम है घोसुंडा शिलालेख। घोसुंडा शिलालेख कौन सा? घोसुंडा शिलालेख। इस शिलालेख की बात करें तो कब का है ये? घोसुंडा शिलालेख है, कब का है? तो 589 विक्रम संवत का है, विक्रम संवत का है, और 532 जो है ईस्वी सन का है, 532 ईस्वी सन का है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 589 विक्रम संवत और 532 है जो ईस्वी सन का है। इस शिलालेख के अंदर क्या उल्लेख मिलता है राजस्थान के बारे में? तो राजस्थान के बारे में एक शब्द का यूज किया गया है, इसके अंदर राजस्थानीय शब्द का उपयोग, राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखें, राजस्थानीय, राजस्थान के लिए राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया है। और बात करें घोसुंडा शिलालेख है कहाँ का? तो ये साथियों है चित्तौड़गढ़ का है। कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ का है। अपने को ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कौन सा शिलालेख कहाँ का है, तो सीधा सीधा आपने बता सकते हैं। और इसके अंदर है राजस्थानीय शब्द का उल्लेख मिलता है, 589 विक्रम संवत का है, 532 ईस्वी के अंदर, जो आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एक और फेमस आता है शिलालेख, कौन सा? बसंतगढ़ शिलालेख। दूसरा शिलालेख है अपना कौन सा? बसंतगढ़ शिलालेख। देख लेते हैं अपने दूसरा शिलालेख है, उसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। उसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख है साथियों, बसंतगढ़ शिलालेख है। इस शिलालेख के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, पूछा जाता है। तो बात करें इस शिलालेख के बारे में, सबसे पहले बसंतगढ़ शिलालेख कब का है? तो ये कब का है भी? हाँ बताइए जल्दी से, कब का है भी? तो ये है 682 ईस्वी, 682 विक्रम संवत का है, और ईस्वी सन के अंदर है 625 ईस्वी सन के अंदर। ठीक है, ये जो है इसकी डेट है, 682 विक्रम संवत है और 625 ईस्वी का है। ये बात करें ये है कहाँ का? कहाँ का है? तो ये है कहाँ का साथियों? ये है बसंतगढ़ सिरोही के अंदर। बसंतगढ़ है वो कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है, सिरोही के अंदर है। सिरोही के अंदर भी आपसे पूछा जाए कहाँ का है, तो ये एक माता का मंदिर है। कौन सी माता? खीमल माता। खीमल माता का मंदिर है बसंतगढ़ सिरोही के अंदर, माता का मंदिर है, वहां से ये प्राप्त हुआ है। अब बात करें किससे संबंधित है, कौन से वंश से संबंधित है, तो ये साथियों ध्यान रहे किस वंश से संबंधित है। इसका जो संबंध है वो है चावंडा वंश से है। चावंडा वंश है, वो भी कहाँ का हुआ करता था? ये जालोर का चावंडा वंश था। ध्यान रखें, जालोर का चावंडा वंश था। और उसमें ये जब ये बसंतगढ़ शिलालेख उत्कीर्ण करवाया गया, लिखा गया, तो उस समय शासक कौन थे भी? वरमलात शासक था। वरमलात नाम का एक शासक हुआ करता था, जिन्होंने इसका उत्कीर्ण करवाया था। चावंडा वंश जो कि जालोर का हुआ करता था, उस समय की बात है। 600 अपना जो 82 विक्रम संवत है, 625 ईस्वी सन है, बसंतगढ़ शिलालेख है। अब बात करें इसके अंदर कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसके अंदर शब्द है वो राजस्थान के लिए शब्द है, वो है एक शब्द का यूज किया गया है, वो नाम है उसका राजस्थानिया द्वितीय। राजस्थानिया द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है राजस्थान के बारे में, इस शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, इस शब्द का उल्लेख कहां से मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख से मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इतनी चीजें, दो शिलालेख है अपने, घोसुंडा शिलालेख और जो है बसंतगढ़ शिलालेख है, इन दोनों के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गई राजस्थान के बारे में जो शब्दावली है, शब्दावली है किस प्रकार से इसका नामकरण हुआ। इसके साथ ही थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो राजस्थान के बारे में शब्दावली यूज की गई है, उनमें जो सामान्य, जैसे मान के चलो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, वो भी नॉर्मल से है, एक विशेष प्रकार से आप शब्दावली में ही देख सकते हैं उनको। तो राजस्थान के बारे में विशेष अपने देखे कुछ, सबसे पहले राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है?
एक आता है अपना राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? एक आता है अपना सबसे पहले एकीकरण के कौन से चरण में, एकीकरण की बात करें, एकीकरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द कब यूज किया गया, शब्द प्रयोग कब किया गया। अब बात करें एक और कि जो राजस्थान के अंदर है संवैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से राजस्थान शब्द का, राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अपने कब कब ये शब्द जो है यूज किए गए, ये भी आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, बात करें सबसे पहले जो राजस्थान दिवस है आपको पता होगा एकीकरण के चौथे चरण के अंदर है बड़ी बड़ी रियासतें हैं वो शामिल हुई थी राजस्थान के एकीकरण में चौथे चरण में। तो राजस्थान का चौथा चरण था 30 मार्च 1949 को था, 30 मार्च को है वो अपना है राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब राजस्थान स्थापना दिवस और राजस्थान दिवस दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जब एकीकरण का 7वां चरण था और राजस्थान का एकीकरण जो कंप्लीट हुआ था उस समय की बात है। कब भी 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ, जो पूर्ण हुआ, तो उस दिन है राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब एक और आता है यहाँ पे, एक और पूछा जाता है हमसे कि राजस्थान के अंदर है राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करें राजस्थानी भाषा दिवस की तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को ये रीट में पूछा गया था, पीछे रीट के अंदर पूछा गया था, ध्यान रखें थोड़ा सा। एकीकरण के समय, तो एकीकरण के समय है अपने सेकंड चरण के अंदर है राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। सेकंड चरण की बात करें तो वो है कब भी मार्च 1948। ठीक है, 25 मार्च 1948, ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। 25 मार्च 1948 को सेकंड चरण था, उस समय प्रयोग किया गया। अब बात करें संवैधानिक रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया, तो वो किया गया 26 जनवरी 1950 को किया गया साथियों। 26 जनवरी 1950 को ये शब्द का प्रयोग किया गया, आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं हम राजस्थान का जो क्षेत्रफल वगैरह है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज जो हमने चर्चा की है राजस्थान के बारे में, जो थोड़ा सा सामान्य परिचय देखा है, अब आगे जो अपनी कंटिन्यू क्लासें होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, आकार आकृति है, अक्षांश विस्तार वगैरह है, और उसके बाद में अपना भौतिक प्रदेश वाला और जो जितने भी टॉपिक आपके लगते हैं वो सारे के सारे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं, रिपीट करवा देता हूं। हमने शुरू किया था राजस्थान शब्द का उल्लेख सबसे पहले ब्रह्मावर्त है, ऋग्वेद के अंदर है। मरुकांतार शब्द है, महर्षि वाल्मीकि ने जो है रामायण की रचना की थी और महर्षि वाल्मीकि ने मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद में भाषा के आधार पर एक राजस्थानी शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति है जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन था। इसके बाद में हमने देखा था कि 1800 ईस्वी है, 1805 ईस्वी, 1829 ईस्वी है। 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉम्स ने मौखिक रूप से राजस्थाना शब्द का प्रयोग किया। 1805 के अंदर द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स की एक जीवनी लिखी गई जो विलियम फ्रैंकलिन है उन्होंने लिखी, और उसमें जो अपना है लिखित रूप में प्रमाण दिया गया कि जॉर्ज थॉम्स ही पहला व्यक्ति था जो कि राजस्थाना शब्द का प्रयोग करने वाला था। ये लिखित रूप से इन्होंने बता दिया, लिखित प्रमाण मिलता है राजस्थाना शब्द का। ठीक है, आगे हमने देखा था कर्नल जेम्स टोड 1829 ईस्वी में घोड़े वाले बाबा के नाम से है राजस्थान इतिहास के जनक जिन्हें कहा जाता है। राजस्थान या रजवाड़ा राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का लेखक है। इस पुस्तक के लेखक तो कर्नल जेम्स टोड है, संपादक है विलियम क्रुक या कुक जिसे कहा जाता है, जो कि कर्नल जेम्स टोड के शिष्य थे और जो जिन्होंने समर्पित की थी जिनको, वो थे जेनेती ज्ञानचंद, जिनको समर्पित की थी, जो टोड के गुरु थे। और टोड की पत्नी का नाम जूलिया कल्टरबर्ग था। और बात करें जो कर्नल जेम्स टोड है
उनके जो कहाँ के निवासी थे, स्कॉटलैंड इंग्लैंड के थे, और 1835 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट है कर्नल जेम्स टोड के बारे में कि हाँ ये इंग्लैंड जा रहे थे, उसमें मानमोरी शिलालेख चित्तौड़गढ़ वाला साथ ले जा रहे थे, तो वो भारी वजनी होने के कारण जहाज समुद्री रास्ते से जा रहे थे, समुद्र में जो है उनकी जहाज डूब रही थी, तो उन्होंने वो पत्थर का टुकड़ा है, शिलालेख है, वो फेंक दिया था समुद्र में। अगला है, हमने देखा है मोहनत नैणसी के बारे में, जो राजस्थान शब्द का उल्लेख इनके जो ग्रंथ है नैणसी ख्यात में मिलता है, ये हमने देखा है। राजस्थानी जो है जनगणना के अग्रज कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल है, मोहनत नैणसी को कहा जाता है। जसवंत सिंह फर्स्ट जोधपुर के दीवान हुआ करते थे। नेक्स्ट हमने देखा है वीरभान, जिनकी रचना है राजरूपक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें राजस्थान जो है उल्लेख मिलता है राजस्थान के बारे में। जो अब्बे सिंह है जोधपुर की मारवाड़ के, उनके दरबार में रहा करते थे। अगला हमने देखा है राजस्थान के बारे में जो शिलालेख हैं उनकी हमने चर्चा की है। सबसे पहला शिलालेख आता है अपना घोषनाथ शिलालेख, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है और 589 विक्रम संवत है, 532 ईस्वी का है, जिसके अंदर राजस्थान के बारे में राजस्थानीय शब्द का उल्लेख मिलता है, राजस्थानीय शब्द का उल्लेख मिलता है, ये ध्यान रखें। अगला हमने देखा है एक शिलालेख और आता है अपना बसंतगढ़ शिलालेख, जिसके अंदर जो है 682 विक्रम संवत का, 625 ईस्वी का है और सिरोही का है। ये खिम्मल माता मंदिर है सिरोही के अंदर, वहां का है, और ये जालोर के चावंडा वंश का हुआ करता था, जो कि वरमलाल शासक था, उसमें उत्कीर्ण करवाया गया। इस शिलालेख के अंदर है राजस्थानीय शब्द का उल्लेख मिलता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में हमने थोड़ी सी सामान्य जानकारी देखी है राजस्थान के बारे में। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च है, राजस्थान स्थापना दिवस है 1 नवंबर है, राजस्थानी भाषा दिवस है 21 फरवरी है, और राजस्थान का संवैधानिक जो राजस्थान शब्द का संवैधानिक रूप से प्रयोग किया गया वो 26 जनवरी 1950 को किया गया। और सेकंड चरण के अंदर है राजस्थान का पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया एकीकरण के जो सेकंड चरण के अंदर, ये ध्यान रखें। और दूसरी बार प्रयोग किया गया वो 5वें चरण के अंदर किया गया था। ये चीजें आज हमने डिस्कस की हैं। तो एक बार लास्ट में आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आज की क्लास कैसी रही अपनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।